गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फुल्ली एक्सप्लेनेशंस के साथ बताने के लिए जा रहा हूं। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए। आज आपका डे 2 बता रहा हूं। किसी भी स्टूडेंट्स ने मेरा जो है फर्स्ट स्लाइड नहीं देखा है, पहला जो टेंस का वो जो नहीं देखा है, वो प्लीज़ देख लें। चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए अपना इस टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। अब मैं बता रहा हूं कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहां पे देखो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट्स भी कहते हैं। जब कोई कार्य वर्तमान समय में होता है, यहां पे लिखा है व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट मोमेंट हो, तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। सिंपली इसका पहचान कैसे पहचानेंगे, वाक्य के अंत में या इसके अंत में ता है, ती हैं, ते हैं, तो हैं। जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह सोता है, उठता है, बढ़ता है, जो जिसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हैं, वो पहचान लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये टेंस मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हर टेंस का 4 स्ट्रक्चर्स होता है, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा जो होता है वो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। स्टूडेंट ठीक है, आपको स्पष्ट है। पॉजिटिव में क्या होता है बच्चे कि सब्जेक्ट होगा और V1 या V5 होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस डू या डज होता है प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव जिसको कि हिंदी में कहते हैं प्रश्नात्मक, डू या डज का यूज करेंगे। डू का प्रयोग कर सकते हैं, डज का प्रयोग करते हैं, वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे होगा तो हम लोग डू का प्रयोग करेंगे, ही सी इट नेम रहेगा तो हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। और हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव माना होता है प्रश्नात्मक, नेगेटिव माना क्या होता है, नकारात्मक। प्रश्नात्मक नकारात्मक सेंटेंस में डू या डज को तो जैसे हम लोग पहले ही रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट डाले, उसके बाद नॉट डाले, वर्ब का पहला रूप यहाँ पे हम लोग डालते हैं। एक चीज कॉमन देख रहे हो स्टूडेंट, यहाँ पे देखो कि जब भी डू या डज था या V1 या डू या डज का जो प्रयोग होता है उसके बाद में हमेशा वर्ब का पहला रूप लगता है। वर्ब, सॉरी, हम लोग वर्ब, बकरी के बच्चे की तरह वर्ब नहीं बोलेंगे, हम लोग वर्ब बोलेंगे। VERB होता है प्रोनाउंस जी, लेकिन इसको जो उच्चारण कहते हैं आर साइलेंट कर देते हैं, इसलिए वर्ब होगा। अब हम लोग अगला स्लाइड्स में देखते हैं कि क्या है कि सब्जेक्ट डिपेंड करता है। यदि सब्जेक्ट, सिंटैक्स का भी रूल करता है, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो वर्ब गेट सिंगुलर, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब गेट प्लूरल। यहाँ पे आई जो है सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ V1 फॉर्म का प्रयोग करते हैं। याद रखना है स्टूडेंट, आई के साथ, यहाँ पे याद रखना, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ वर्ब का पहला रूप का प्रयोग किया जाता है। और वर्ब का जो पहला रूप होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, प्लूरल होता है। जैसे ऊपर में आपको दिखाया गया है, जैसे कि वर्ब का पहला रूप जैसे गो हो गया, जिस वर्ब में एस या एस नहीं लगा वो वर्ब का पहला रूप हो गया। जैसे गो है, कम है, रीड है, राइट है, प्ले है, सिंग है, डांस है, स्पीक है, लर्न है, से है। जैसे मैं जाता हूं तो बनाने सिंपल में आई सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ हम लोग V1 लगाते हैं। आई के साथ क्या लगा है बच्चे, V1 लगाए, तो यहाँ पे V1 में क्या है, आई गो। मैं आता हूं, आई केम। इसी तरह से आपका सारा जो है आई वी यू दे के साथ हम लोग वर्ब का जो ये जो है V1 फॉर्म का हम लोग जो है पूरा ये V1 फॉर्म है, V1 फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब इसके जब नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं जाता हूं तो आई गो, मैं नहीं जाता हूं आई डू नॉट गो। क्या मैं जाता हूं, इंट्रोगेटिव में डू आई गो, क्या मैं नहीं जाता हूं तो डू आई नॉट गो। ये सिंपली से आप लोग बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे। अब देखते हैं ही सी इट नेम। ही जो है, ही का जो प्रयोग होता है यहाँ पे स्टूडेंट देखो, ही जो है मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग होता है, मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सी फीमेल के लिए इस्तेमाल किया है, इट न्यूट्रल जेंडर के लिए होता है। नेम में कोई भी नाम होगा, इसके साथ याद रखना, इसके साथ वर्ब का पांचवा रूप लगता है। और वर्ब का जो पांचवा रूप क्या होता है वो सिंगुलर होता है। और V5 फॉर्म कैसे बनता है, V1 में ये वर्ब के पहले रूप में एस या एस लगा देते हो। वर्ब के V1 में यदि एस या एस लगा देंगे तो वह क्या हो जाएगा, V1 में आप एस या प्लस, यहाँ पे लिखो प्लस एस या एस लगा देंगे
एस या ईएस लगा देंगे तो वह क्या हो जाएगा, आपका सिंगुलर हो जाएगा। तो जैसे कि वह जाता है, तो ही में जैसे गो वर्ब का पहला रूप था, प्लूरल था, यहाँ पे देखो गोज हो गया, सिंगुलर हो गया। जैसे कि वह आता है, तो यहाँ पे कम जो है वर्ब का पहला रूप था, लेकिन यहाँ पे कम्स लगाना है तो वर्ब का पांचवा रूप लगेगा, ही कम्स, क्योंकि ही सी इट जो होता है वो सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ V5 फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं तो देखो V1 फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, V2 फॉर्म दिया गया है, V3 फॉर्म दिया है, V4 फॉर्म दिया है, V5 फॉर्म का दिया गया है। जैसे गो V1 फॉर्म, वेंट V2 फॉर्म, गॉन V3 फॉर्म, गोइंग V4 फॉर्म, गोज V5 फॉर्म। जैसे कम V1 फॉर्म, केम V2 फॉर्म, कम V3 फॉर्म, कमिंग V4 फॉर्म, कम्स V5 फॉर्म। ईट V1 फॉर्म, एट V2 फॉर्म, ईटन V3 फॉर्म, ईटिंग V4 फॉर्म, ईट्स V5 फॉर्म। यानी कि इसमें इस टेंस में आपको याद रखना है, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट आगे का तो बाद में करेंगे, V1 और V5 का जो इस टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका इसी का यूज होता है, V1 फॉर्म और V5 फॉर्म। एक चीज स्पष्ट हो गया, एक चीज क्लियर हो गया, V1 फॉर्म जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा और V5 फॉर्म वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। ये आपको आसानी से समझ में आ गया। यानी किसी भी वर्ब में V1 में एस या एस लगा दोगे तो वह V5 हो जाएगा, इसलिए गो में इस लगा दिए तो गोज हो गया, कम में एस लगा दिया तो कम्स हो गया, इट में एस लगा दिया तो इट्स हो गया। नोट यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आपके लिए अट्रैक्टिव है, V1 फॉर्म जो होता है वह प्लूरल होता है तथा V5 फॉर्म वर्ब जो होता है वह सिंगुलर होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो किसी भी वर्ब में एस या एस लगा दिया जाए तो वह वर्ब सिंगुलर होगा, परंतु किसी भी नाउन में एस या एस लगा दें तो वह नाउन प्लूरल हो जाएगा। कहने का मतलब एक दूसरे सेंस में बोले जाए, जब वर्ब का जन्म होता है, जब वर्ब इस धरती पर नया जन्म होता है, वो प्लूरल बन के आता है, लेकिन एस या एस लगा के उसको सिंगुलर बनाया जाता है। लेकिन किसी नाउन का जो जन्म होता है इस धरती पे, वह सिंगुलर जन्म होता है, उसमें एस एस लगा करके उसका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लो, आपके सामने है, जैसे बॉय लेते हैं तो बॉयज हो जाता है, गर्ल लेते हैं तो गर्ल्स हो जाता है। अब देखो कुछ सेंटेंसेस है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल्स एंड एग्जांपल है। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस भी होता है, और नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव को हम लोग प्रश्नात्मक वाक्य भी कहते हैं। एक दो एग्जाम्पल लेंगे, आप लोग पढ़ लेना, आगे फिर मैं बताता हूं। जैसे ही सिंग्स ए सॉन्ग, यहाँ पे देखो ही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे V5 का प्रयोग किया गया है। सिंग्स यहाँ पे V5 है, ही सिंग्स ए सॉन्ग, वह गाना नहीं गाता है, तो ही के साथ हम लोग बताए ही सी इट के साथ डज नॉट लगाते हैं। ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या हुआ, गाना गाते हैं, तो यहाँ पे ही सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चे, डज लगाएंगे। डज ही सिंग ए सॉन्ग, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। और एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है तो यहाँ पे डज ही नॉट सिंग ए सॉन्ग हो जाएगा। आगे हम क्लियर करेंगे। जैसे वह गाड़ी चलाती है, तो यहाँ पे देखो वह गाड़ी चलाती है बच्चे, तो यहाँ पे सी सिंगुलर है, सी के साथ यहाँ पे V5 फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे ड्राइव में एस लगा दिए तो यहाँ पे ड्राइव्स हो गया। वो गाड़ी नहीं चलाते हैं तो इसके साथ डज नॉट लग गया। सी डज नॉट के बाद में ड्राइव V1 फॉर्म लगा, और डज सी ड्राइव कार, क्या हुआ, गाड़ी चलाती। एक चीज स्पष्ट हो गया, डू या डज के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप का प्रयोग होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चले जाओ, इससे लगातार एरर्स देगा। आपको एक चीज समझ आ गया, डू या डज के बाद वर्ब का पहला रूप लगता है। अब इस तरह से आप लोग चार्ट को देख लेना और आपको समझ में आ जाएगा। यदि नहीं समझ आएगा तो फिर आप कमेंट्स करना, लिखना, मैं आपका दोस्त, मैं आपका मेंटर्स, आपको मैं क्लियर करूंगा। अब देखो कि यहां पे बताया कि इतिहास की बातों को दर्शाने के लिए इसी टेंस का प्रयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि राम गोज टू फॉरेस्ट विद लक्ष्मण एंड सीता, राम जो जंगल गए, लक्ष्मण और सीता के साथ गए, लेकिन तो पास्ट हो सकता था, लेकिन इसको प्रेजेंट में दर्शाए तो राम सब्जेक्ट सिंगुलर है। यहां पे देख सकते हो स्क्रीन बोर्ड पर यह रहा, इसके साथ हम लोग जो है गोज का प्रयोग किए, V5 फॉर्म का यूज किए। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ताजी घटनाओं को ऐसा नहीं पता चलेगा कहीं पर, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, ये बहुत ही अच्छी चीज आपके सामने ला रहा हूं। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, इंटरमीडिएट की एग्जाम्स हो, बैंकिंग्स हो, SSC हो, रेलवे हो, हर एग्जाम्स के लिए यह रामबाण है। इसलिए आप लोग मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करो। ताजी घटनाओं को दर्शाने के लिए इसी टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे बोलते हैं एयर इंडिया क्रैशेस, विमान जो है, हाल का जो घटना कुछ देर पहले जो है